हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। इस लेसन को जानने के बाद आपके 30% केमिस्ट्री जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग जान जाएंगे क्या होता है केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले इसे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और इस पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और इस पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया था। अब इलेक्ट्रॉन का नामकर्ता यानी इलेक्ट्रॉन को नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वह थे स्टोनी थे। कौन थे? स्टोनी। यानी ये कौन बताए कि हाँ इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897 ईस्वी में किए थे और इन इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी। वही बताए कि इस पदार्थ का नाम स्टोनी होना चाहिए, यानी स्टोनी रख दिया गया। प्रतीक तो इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ई पर -1 से प्रदर्शित करते हैं। ई पर एक माइनस होता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद द्रव्यमान क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है आपका 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है Q का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। अब त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वह होती है 2.8 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वह 2.10⁻15 मीटर कोट की होती है। स्थिति कहाँ होता है? नाभिक के बाहर। ये कहाँ होता है? नाभिक के बाहर होता है। नाभिक के बाहर कक्ष में गति करता है, कक्षक में। तो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, इस पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? स्टोनी दिया। प्रतीक ई या ई पर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। आवेश क्यू का वैल्यू जो होता है -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। त्रिज्या क्या होता है? 2.8 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। स्थिति क्या होता है? नाभिक के बाहर होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है? नाभिक के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के बाहर होता है। अब आप लोग देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। इधर वाला मिटा रहे हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें हम, प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, इस पर इकाई धनावेश होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है और इस पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। किस सन में किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और किस सन में किया था? ये जो है रदरफोर्ड जो है वह इलेक्ट्रॉन की खोज 1919 ईस्वी में किया था। और मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किए थे, लेकिन प्रोटॉन की खोज जो किए थे वह रदरफोर्ड किए थे, लेकिन नाम कौन दिए थे? गोल्डस्टीन। नामकर्ता कौन थे? प्रोटॉन के नाम रखने वाले कौन थे? वह थे गोल्डस्टीन। प्रतीक क्या होता है? पी से नोट करते हैं या P या P पर प्लस से प्रदर्शित करते हैं या 1P1 से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रोटॉन को हम 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1.67 10⁻27 kg होता है।
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। आवेश कितना होता है, तो आवेश जो होता है वह प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, 19 कूलाम होता है। त्रिज्या क्या होता है, वह होता है 1.8 गुणे 10⁻15 मीटर। 1.8 गुणे 10⁻15 मीटर कोट की होती है, या ये नाभिक में ही होता है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, तो इसकी भी जो त्रिज्या होगी वह 10⁻⁻15 मीटर कोट की होगी, उससे अधिक तो हो नहीं सकती है। फिर आगे स्थिति क्या होता है, ये नाभिक में होता है। क्या होता है, नाभिक में होता है, यानी प्रोटॉन कहाँ होता है, वह नाभिक में होता है। ये प्रोटॉन के बारे में हम जान गए। ठीक है, अब आगे आप लोग देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम देखेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में, यानी जो न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। यानी इस पे प्रोटॉन जो है वह, न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन कण है। खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता जो जेम्स चैडविक थे। कौन थे, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, इसकी खोज 1932 ईस्वी में की गई थी। 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। फिर नामकर्ता कौन थे, नामकर्ता यही थे, यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में किए थे, और नाम देने वाले भी यही थे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम जेम्स चैडविक। बहुत ही बहादुर वैज्ञानिक थे, खोज भी किए थे और नाम भी रखे थे। अब यहाँ प्रतीक न्यूट्रॉन को हम n से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 10⁻27 kg होता है। अगर हम आवेश की बात करें तो इस पे आवेश 0 होता है। त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या जो होती है 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है, और स्थिति नाभिक में होता है। क्या होता है, नाभिक में। अब यहाँ पर हम जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस लेसन की ये सबसे मुख्य पॉइंट थी। आप जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं हम कि हम इस लेसन को इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं, एकदम आप लोग के भाषा में, एकदम जैसे आप लोग समझना चाहें उस भाषा में आप लोग को बताएंगे, और आप लोग को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम समझा के ही रहेंगे, लेकिन आप लोग को समझना होगा और समझने का प्रयास करना होगा। हम तो पिला देंगे, जैसे दवाई पिलाते हैं ना, बीमारी पड़ जाता है, ठीक वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री आप लोग को बताने वाले हैं। क्लास 11 का परमाणु की संरचना, जो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, इस लेसन के बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। इस सीरीज में बस इतना ही। धन्यवाद।